आज के छत्र के अध्यक्ष महोदय और मंच पर बैठे हुए मेरे साथ अलग वक्ताओं और बहन जी और मेरे सामने बैठे हुए भाइयों और बहनों, ये आंतरिक सुरक्षा का पर जब हम बात करते हैं, अभी जस्टिस कोकरे जी ने न्यायिक व्यवस्था में जो त्रुटियां हैं जिसका कारण आम जनता को न्याय नहीं मिलता है, उससे असंतोष कैसे फैले हुए हैं और उससे आंतरिक सुरक्षा का पर कैसे असर पड़ता है उसका बारे में कहे। मगर हम जब आंतरिक सुरक्षा का बात करते हैं, कल से जो पहलू से हम इधर बातचीत शुरू किए, ग्लोबल सिनेरियो एंड impact on national security, regional scenario and its impact on national security, and today we have come in continuity, internal security and its different aspects. When we talk about internal security in India, I feel that since we have inherited the legacy of partition in a package called Internal Security Problems of India, 1947 में जब देश आजाद हुई, जिस तरीके से ब्रिटिश ने देश को दो टुकड़ा कर दिए, ऐसे तीन टुकड़ा कर दिए, जो तीसरा टुकड़ा एक स्वतंत्र राष्ट्र का रूप में बांग्लादेश होकर 1971 में उभरा, उसी समय से हमारा कई समस्याओं चल रहा है, जिसको कल पार्थसारथी जी ने कहे लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स। इस देश में अस्थिरता बढ़ाने के लिए आजादी से शुरू करके आज तक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स किए हैं और उसका जो प्रेरणा और उसका जो योजना देश से बाहर हो रहा है और एक छोटे छोटे युद्ध का रूप से हमारे देश में हमारा जमीन पर हमारा स्वार्थ का खिलाफ चल रहा है। आजादी का बाद आज तक चल रहा है। आप उसको माओवादी आतंकवाद कहिए, आप उसको अलगाववाद जो संघर्ष जम्मू एंड कश्मीर में चल रहा है और उत्तर पूर्वांचल में चल रहा है उसको कहिए, या जो खालिस्तान में शुरू हुआ था जिसका बारे में डोगरा जी कुछ कहेंगे। भगवान का आशीर्वाद से भारत जनमानस का एकता का कारण खालिस्तान जन्म होने से पहले खत्म हो गया। इसके लिए केपीएस गिल साहब को बधाई देना चाहिए, सिख who kept पंजाब as a part of India। मगर भारत का जो विविधता है, विविधता में जो एकता है, उस एकता को दुर्बल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने आजादी से पहले जो सब कोशिश किए थे, आजादी का नाम पर देश को खंड विखंडित करके आजादी का बाद भी जितना घटनाएं भारतवर्ष में होता है उसका पीछे पाश्चात्य देशों का हाथ है, ये मेरा कहना है। और उसको मैं आपका सामने आई एम गोइंग टू जस्टिफाई माय व्यू पॉइंट। माओवादी नक्सलवाद जो हम बात करते हैं, ये 1969 नक्सलवाड़ी से शुरू नहीं हुआ है, ये आंध्र प्रदेश का तेलंगाना एरिया से शुरू हुआ है। जब आंध्र प्रदेश नाम नहीं था मानचित्र में, तेलंगाना में 1948 में नागी रेड्डी और टीएस राव ने शुरू किए थे। संत्रासवाद, वायलेंस को, हिंसा को आधार करके देश में एक राजनीतिक परिवर्तन के लिए कम्युनिस्ट फिलॉसफी का ऊपर आधार करके तेलंगाना में शुरू किए थे 1948 में। नागी रेड्डी जो कि वरंगल का इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे, अच्छा फैमिली के थे, और टीएस राव इनका नेतृत्व में। बाद में 1969 में चारू मजुमदार और कान्हू सन्याल का नेतृत्व में सीपीआई का एक गोष्ठी नक्सलपंथी में जो 25 मई 1969 को घटना हुई, उससे जो शुरू हुआ उसमें नक्सलवाड़ी का नाम लिया। उसका बाद अगेन कोंडापल्ली सीतारामैया आंध्रा का लीडरशिप लिए थे और एक हिस्सा पीपुल्स वार ग्रुप जिसका जन्मदाता है कोंडापल्ली सीतारामैया आंध्रा का, और एमसीसी माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर्स
जो कि बिहार और आजकल का झारखंड एरिया में सक्रिय रहा, उसमें जो लीडर है किसान जी, जिसका नाम आप अखबार में पढ़ते हैं, वो भी आंध्रा के हैं, ही इज कोटेश्वर राव। आज माओवादी संत्रासवाद का नाम है, देश में जो उग्रपंथियों जो संत्रास शुरू किए हैं, ये दोनों का नेतृत्व दो आंध्र प्रदेश के लोगों में है। एक है एम मोपल्ला लक्ष्मण राव, जो कि पीपुल्स वार ग्रुप का लीडर, और कोटेश्वर राव, जिसका नाम आजाद है, वो है एमसीसी का लीडर। और ये दोनों मिल गए 2001 सितंबर 24 तारीख को, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट रचना किया गया। और उसी समय झारखंड में एक गुप्त जगह में गोपनीय बैठक हुई, और उसमें वो लोग जम्मू एंड कश्मीर का जो अलगाववादी संगठन है सबको समर्थन दिए। वो 9th कांग्रेस में रिजोल्यूशन पास हुआ, और नॉर्थ ईस्ट के जितने अलगाववाद संगठन है उनको पूर्ण समर्थन दिए। इसका मतलब ये तीनों एक हैं, मकसद एक है, और उनका प्रेरणा मिलता है भारत से बाहर। हिंदुस्तान को राजनीतिक रूप से, हिंदुस्तान का जो सांस्कृतिक एकता है, जो इसका पहचान है, उसको कमजोर करने के लिए भारत से बाहर प्रेरणा आता है, वो चाइना हो या पाश्चात्य देश हो। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जितना अलगाववाद संगठन हुई, जिसका बारे में आजकल आप अखबार में पढ़ते हैं, NSCN केंद्र सरकार का अभी आपस कोई ट्रीटी के लिए, कोई सुझाव के लिए तैयार है। ये संगठन 1960 से चल रहा है, और ये संगठन का पहला पहलू उधर चर्च का मिशनरी का जो विदेशी बिशप थे, उनका प्रेरणा से शुरू हुई, एंड ही वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम दिस कंट्री, दैट मिशनरी हेड। आप सुन के ताजुब होंगे, मिजोरम नेशनल फ्रंट, जिसका बारे में बहन जी कहेंगे, वो भी मिशनरी से प्रेरित है। आज नागालिम फॉर क्राइस्ट जिसके लिए आंदोलन चल रहा है नॉर्थ ईस्ट में, उसमें मिशनरी का प्रेरणा है।